जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और यह जो विषय है आज का, मनोमय कोश, मन का रहस्य, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और यह चर्चा विवेक चूड़ामणि के ऊपर आधारित है। उस पर आधारित आधार लेकर हम यह चर्चा करेंगे। तो पीछे हमने अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की भी चर्चा कर चुके हैं कि अन्नमय कोश जो है वह प्राणमय कोश से व्याप्त है, और प्राणमय कोश और अन्नमय कोश दोनों ही इस मनोमय कोश से व्याप्त है। तो मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है। तो कैसे आत्मा नहीं है, कैसे इसको, इस विषय को समझाया जा रहा है, तो आइए देखते हैं कि विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। तो ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहमीति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादि भेद कलाना कलना कलितो बलीयाम स्तत् पूर्व कोश मभिपूर्य विजृंभते यह। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों और मन ही मैं, मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों का जो कारण है, कर्मेंद्रियों के कारण प्राणमय कोश, और ज्ञानेंद्रियों का जो कारण है वह क्या है? मनोमय कोश है। कर्मेंद्रियों को धारण करने वाला प्राणमय कोश और ज्ञानेंद्रियों को धारण करने वाला मनोमय कोश है। तो ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं और मेरा ऐसे विकल्पों का हेतु यह मनोमय कोश है, जो नाम आदि भेद कल्पनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है, तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। अर्थात प्राणमय और साथ ही साथ अन्नमय को व्याप्त करके स्थित है। पंचेन्द्रिय पंचभिरेव हो त्रिभि प्रचीयमानो विषयाज्य धारय जाजवल्यमानो बहुवासनेन्धने मरणोमयाग्निर्दहयति प्रपंचम। पंचेंद्रिय रूप पांच होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ। पांच इंद्रियां, यहां पर पांच होता है, मतलब जो आहुति देने वाले हैं। विषय रूपी घृत, और घी ही विषय है जो बार बार इस अग्नि में डाला जा रहा है। आहुति से बढ़ाया हुआ मतलब बार बार विषय रूपी आहुति देने से, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान इंद्रियां अगर बार बार विषयों को ग्रहण करती हैं तो यह मन जो है बढ़ता है। तो आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित, मन के अंदर अनेकों वासनाएं हैं। मन का प्रज्वलन, मन की जो प्रज्वलता है, मन का जो प्रकाशन है, वासनाओं पे ही निर्भर है। नाना प्रकार की वासनाओं से यह प्रज्वलित होता है। यह मनोमय अग्नि, यह मनोमय अग्नि रूप है। अग्नि रूप है नहीं, लेकिन इसको यहां पर उपमा लिया जा रहा है, उदाहरण लिया जा रहा है। तो यह मनोमय अग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देता है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों का हवन कर देती है, उस समय यह संपूर्ण प्रपंच लीन होने लग जाता है। ठीक। न ह्यस्त विद्या मनसो अतिरिक्ता मनोह्य विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम विजृंभिते अस्मिन् सकलम विजृंभते। मन से अतिरिक्त अविद्या और कुछ नहीं, मन स्वयं ही अविद्या स्वरूप है। मन से अतिरिक्त अविद्या कुछ भी नहीं। मन ही अविद्या, मतलब जो अनात्म वस्तु है वही अविद्या का कारक है। अनात्म वस्तु ही अविद्या पैदा करती है। तो जो आत्मा है वह नहीं, जो अनात्म वस्तु है। तो और उसी से अहंकार पैदा होता है। तो मन से अतिरिक्त अविद्या, मन स्वयं ही सबसे बड़ी अविद्या है। मन ही भव बंधन के हेतु भूता अविद्या है। मन ही वह अविद्या है जो भव बंधन पैदा करता है। मन के नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लग जाता है। हाँ, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, ऐसे आपने एक गीत भी सुना होगा। तो मन से अतिरिक्त अविद्या कुछ भी नहीं। मन ही भव बंधन का हेतु भूता अविद्या है। उसी के नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है, और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लग जाता है। स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादि विश्वम मन एव सर्वम तथैव जागृत्यपि
नो विशेष तत्सर्वमेतन मनसो विजृंभणम, अर्थात विजृंभणम जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच रचता है। स्वप्न की अवस्था में भी मन का प्रपंच चलता रहता है। जब शरीर सो जाता है लेकिन मन नहीं सोता, स्वप्न की अवस्था में मन जगा हुआ रहता है, मन नहीं सोता, मन का लय नहीं होता उस समय। तो स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्य आदि प्रपंच को रच लेता है। उसी प्रकार जागृति में भी कोई विशेषता नहीं है, अतः यह सब मन का ही विलास मात्र ही है। ठीक, जागृति में भी कोई विशेषता नहीं है, चाहे जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्न अवस्था हो, यह सब मन का ही प्रसार है और मन की ही विलासता है, मन की ही वासना आदि सब है। जागृत अवस्था में भी, क्योंकि वास्तव में मन में ही तो सारी कल्पनाएं हो रही है, सारी इच्छाएं बन रही हैं, सारे विचार भाव बन रहे हैं, सारे प्रत्यय बन रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए मन में ही सब है, तो इसीलिए इसको इस प्रकार से कहा गया कि जागृत में भी कोई विशेषता नहीं, मन का ही सारा खेल है। सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने, सुषुप्ति काल में मन का लय होता है। सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतो अस्ति, अर्थात सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, यह बात सबको विदित है। अतः इस पुरुष का, इस जीव का यह संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं है। सुषुप्ति काल में कुछ भी रहता नहीं है मन के लिए, मन वहां पे जाकर लीन होता है, सो जाता है, लेकिन वैसे तो जागता रहता है हमेशा। तो जो मन है सुषुप्ति काल में वह लीन हो जाता है, इसीलिए संसार उस समय नहीं रहता। सुषुप्ति काल में संसार का अस्तित्व नहीं रहता, इसी कारण से जो मन है उसके लिए संपूर्ण संसार कल्पना मात्र ही है। अष्टावक्र महागीता में भी ऐसी चर्चा मिलती है जो यहां मिल रही है। ठीक है, संसार एतस्य न वस्तुतो अस्ति अतो मनः कल्पित एव पुंसा, सारा संसार मन की कल्पना मात्र है। वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव नीयते, मनसा कल्पयते बंधो मोक्षस्तेनैव कल्पयते। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन की बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। अब देखिए, मन यहां पर साधन भी बन गया, भोग और मोक्ष दोनों का। तो प्रकृति की अभिव्यक्ति, जीव अभिव्यक्ति ही मन के रूप में हो रही है। तो जैसे मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला भी जाता है, मतलब बादल आए, वायु के कारण आए, बरसात की और फिर चले भी गए। इसी प्रकार से मन से ही बंधन कल्पना होती है और मन से ही मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, मन से ही मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। तो इसमें मन ही सहायक बनता है, सर्वप्रथम मोक्ष बंधन से मुक्त होने की इच्छा। देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बधनाति तेन पुरुषम पशुवद गुणेन वैरस्य मत्र विश्वत्सु विधाय पश्चादेनम विमोचयति तन्मन एव बंधात। यह मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषवत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। देखिए मन कितना, मन ही बंधन पैदा करता है और मन ही मुक्ति पैदा करता है। मन ही देह आदि सभी विषयों में राग की कल्पना करके अर्थात आसक्ति करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति जीव को बांध लेता है। तो जो बंध गया पशु की भांति, पाश में जो बंध गया वो पशु हो गया। और फिर इन विषयवत विषयों में विरसता, अब मन पहले राग पैदा करेगा फिर विराग पैदा करेगा। मन क्या करेगा, फिर इन्हीं जब देख लेगा कि भाई इसमें सुख नहीं है, यह संपूर्ण संसार का सुख तो मरु मरीचिका के समान है, यह मन ही जान लेगा। और फिर मन ही क्या करेगा, इसमें विराग उत्पन्न करके, पहले राग उत्पन्न करके फंसा देगा, बंधन युक्त कर देगा, फिर राग उत्पन्न करके बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। यह मन ही करेगा, इसलिए मन रहस्यमयी है। तस्मान मनः कारणमस्य जंतोर्बंधस्य मोक्षस्य च वा विधाने बंधस्य हेतुर्मलिनम रजो गुणय मोक्षस्य शुद्धम विरजस्तमस्कम।
इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में, इसीलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में क्या है? मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रज तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में, मतलब कि जीव का जो बंधन है उसके विधान में और मोक्ष का विधान, दोनों में मन ही कारण बनता है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु बन जाता है। रज तम से रहित होकर, रज और तम से मुक्त होकर शुद्ध सात्विक होने पर यह मोक्ष का हेतु भी बन जाता है। ठीक। विवेक वैराग्य गुणातिरेका चक्षुद्धत्वमासाध मनो विभुक्तई भवते तो बुद्धिमतो मुमुक्षोस्ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यमग्रे। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। ठीक है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए, तभी जाकर ऐसी चीजें भी होती है, वे विवेक वैराग्य आदि जन्म ले लेते हैं। ठीक है। तो यह सारी स्थिति है मन की। मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षव। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है। जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहां न जाएं। ठीक है। तो क्या कहा गया? मन नाम का, मन को यहां व्याघ्र मतलब बाघ, टाइगर, व्याघ्र का मतलब है टाइगर। तो मन नाम का जो भयंकर बाघ है विषय रूप वन में घूमता फिरता रहता है। और जो साधु उससे बचना चाहते हैं, जो मुमुक्षु उससे बचना चाहते हैं, वो उस विषय रूप वन में ना जाएं, नहीं तो मन रूपी बाघ जो है उन्हें अपना ग्रास बना लेगा, उन्हें खा लेगा। इस प्रकार की उपदेश यहां दिया जा रहा है। मनः प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। मन ही संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। ठीक। असंग चिद्रपमंसु ममुम विमोह देहेन्द्रिय प्राण गुणैर निबध्य अहम ममेति ब्रह्म यत् यजस्रम मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। अर्थात इस असंग चिद्रूप आत्मा को मोहित करके तथा इस देह इंद्रिय प्राण आदि गुणों से बांधकर, बंधन पैदा कर कर, यह मन ही इसको मैं है, मैं हूं, यह मेरा है, यह तेरा है भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में निरंतर भटकाता रहता है। यह मन ही भटकाने वाला है। इंद्रियों में, गुण आदि में, यह मेरा, यह तेरा, इन सब चक्कर में, वर्ण हो गया, आश्रम हो गया, मैं इस जाति का, मैं इस वर्ण का, मैं इस कुल का, मेरा यह पदवी है, मेरा यह ओहदा है, इन सब बातों में उसे कंफ्यूज करके बहकाते रहता है। अध्यास दोषात पुरुषस्य संस्कृति रध्यास बंधस्त्व मुनैव कल्पितः रजस्तमो दोष वतो अविवेकिनो जन्मादि दुखस्य निदानमेतत्। दोष ही जीव को जन्म मरण रूप संसार होता है। दोष से ही जीव को जन्म मरण रूप संसार होता है। और यह अध्यास का बंधन, अध्यास का बंधन मतलब पोजेशन, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है, मन का ही बनाया हुआ है। तथा रज तम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए यह अध्यास ही जन्म आदि दुख का मूल कारण है। यह पोजेशन, यह जो अध्यास है माया का, वही जन्म आदि दुख का मूल कारण है और मन ही इसको बनाए रखने वाला है। अतः प्राहुर्मनो अविद्याम पंडितास्त तत्वदर्शिनः ये नैव भ्राम्यते विश्वम वायु नेवा भ्रमंडलम। अर्थात तत्वदर्शी मन को ही अविद्या कहते हैं। तत्वदर्शी जो ज्ञानी पुरुष है, मन को ही वो अविद्या नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जाता है।
इस मन के द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भ्रम पैदा होता है और यह भ्रमाया जाता है, भैया ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। तो यह मरुमरीचिका को पैदा करने वाला और उसमें फंसाने वाला और दौड़ाने वाला कि मरुमरीचिका के पीछे भागते रहो कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, दौड़ाता रहेगा कि भाई यहां सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा, विषयों में भटकाता रहेगा। तन मनः शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धि सति चैतस्मिन् मुक्ति कर फलायते। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। एक साधक को, एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को उस मन का शोधन करना, प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामल कवत हो जाती है। मुक्ति फिर आसान हो जाती है, लगभग हाथ में ही हो जाती है। मुक्षैक शक्त्या विषयेषु रागम निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सक्षदध्या यह श्रवणादिनिष्ठो रजः स्वभावम स धुनोति बुद्धय। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि के रजोमय स्वभाव को नष्ट कर देता है। तो जो मुमुक्षु है, मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करता है, विषयों में जो राग है, विषयों में जो आसक्ति है, उसका निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों का त्याग कर कर, अर्थात कि मानस रूप से सर्व कर्मों का त्याग कर कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ, श्रवण आदि में तत्पर निरंतर तत्व चर्चा को सुनने वाला, सत्संग को सुनने वाला जो है, विचारों को सुनने वाला, ऐसे तर्कों को सुनने वाला जो श्रवण आदि में तत्पर है, वह बुद्धि के रजोमय स्वभाव को नष्ट कर कर स्थिर करता है अपने आप को। मनोमय नापि भवेत परात्मा याधंत व त्वात् परिणाम भावात दुखात्मकत्व द्विषत्व हेतु दृष्टा ही दृश्य आत्म तया न दृष्ट। मनोमय कोश भी आधंतवान अर्थात परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता। आत्मा से यह परे नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। ठीक है, दृष्टा अर्थात दृष्टा कौन है यहां पर? आत्मा है। तो आत्मा को कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया, आत्मा को कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया। तो मनोमय कोश में अध्यानवात, परिणामी, दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण, तो यह मनोमय कोश है, कारण पर आत्मा नहीं हो सकता। यह आत्मा के परे या स्वयं आत्मा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह कभी दृष्टा रूप में नहीं देखा गया। और मन को दृष्टा के दृश्य के रूप में, क्षमा करें, दृष्टा रूप में तो मन को माना गया है, लेकिन आत्मा को कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया, लेकिन मन को दृश्य रूप में देखा गया है। योग शास्त्र में भी, योग सूत्र की चर्चा में भी हम एक वीडियो है जिस पर चर्चा है कि चित ही दृष्टा चित ही दृश्य। तो एक तरफ मन संसार के लिए दृष्टा है तो स्वयं दृश्य भी है वो, लेकिन जो आत्मा है, जो सच्चा दृष्टा है, जो वास्तविक दृष्टा है, जो आखिरी दृष्टा है, वह कभी दृश्य के रूप में नहीं देखा गया, वह कभी दृश्य के रूप में नहीं देखा गया, वह कभी दृश्य के रूप में नहीं जाना गया। इसीलिए दृश्य नहीं होता आत्मा का, इसीलिए मन का होता है। इसलिए मन जो है आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है, मन तो उस दृष्टा का दृश्य है। तो फिर आत्मा कैसे हो सकता है? इसलिए मन भी आत्मा नहीं है और इसमें परिवर्तन बना रहता है। कभी यह भोगों की ओर ले जाएगा, तो कभी यह मोक्ष की ओर ले जाएगा, ठीक, कभी राग की ओर तो कभी विराग की ओर ले जाएगा। तो मन की भी स्थिति एक जैसी नहीं है। तो इसीलिए यह कभी भी, कदापि भी जो मन है वह आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो शाश्वत नहीं है, वो स्थिर नहीं है और साथ ही साथ परिवर्तनशील है और वह दृश्य रूप में स्थित है। दृश्य रूप में होने के कारण वह आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो सर्वदा ही दृष्टा है, वो दृश्य रूप में कभी आता नहीं है। इस प्रकार से उसके लिए कहा गया है। तो यह चीज है, तो यह हमें इस विषय में समझ लेना। और ये जितनी भी बातें हैं जिज्ञासुओं, सबसे बड़ी बात इसमें समझने योग्य यह है कि जितनी भी बातें मन के विषय में कही जा रही हैं, यह मात्र शब्दों और विचारों का विषय नहीं है। ध्यान योग के द्वारा इन सबको अनुभव गम्य किया जा सकता है और अनुभव गम्य कर कर बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
मन की गति क्या है, मन की शक्ति क्या है, मन की चाल क्या है, मन की चंचलता क्या है, इन सबको समझना है तो ध्यान योग कीजिए, तब पता चलेगा मन क्या है। नहीं तो जीवन भर तो आदमी मन ये कहता है तो ये कर लो, मन वो कहता है तो वो कर लो, मन ये खाने के लिए करता है तो ये खा लो, मन वो खाने के लिए करता है तो वो खा लो, चलता ही रहता है सारा जीवन। ठीक है? तो इसीलिए मन को समझना है तो उसमें भी ध्यान योग की सूक्ष्मता, जब हम गहरी अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में ध्यान योग में उतर जाते हैं तो निश्चय ही हम मन की गति भी बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है जिज्ञासु? तो ये हमें समझना है और इसको समझते हुए जीवन में आगे कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है और ध्यान योग के द्वारा हम जाने, विषयों को समझे, प्रैक्टिकल रूप से जाने तो निश्चय ही बहुत लाभ हम उठा पाएँगे। ठीक है? शब्दों से तो हम शब्द याद कर लेंगे, रट लेंगे, सुन लेंगे, सही लगा हाँ कर देंगे, नहीं लगा ना कर देंगे। ठीक है? लेकिन जो अनुभव है वह ध्यान योग से ही संभव है। तो ज़रूर ध्यान योग की ओर अपने कदम बढ़ाकर इसका लाभ उठाएँ और 14 दिसंबर से ध्यान योग की नई क्लास जो है शुरू हो रही है। आप उसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए, उसको जॉइन करिए शीघ्र से शीघ्र। जॉइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए होते हैं, उन नंबर पर संपर्क कर लीजिए। नहीं तो मैं नंबर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। उस पर व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज ही करेंगे, दूसरा मैसेज नहीं करेंगे। 9661802459 इस नंबर पर आप संपर्क करके, व्हाट्सएप कर कर जानकारी ले लें कि कैसे हमको जॉइन करना है और जॉइन कर कर पूरा-पूरा इसका लाभ उठाएँ। तो इसी के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं। कल फिर लाइव चर्चा में मिलेंगे आपसे और अभी जो वीडियोज़ चल रही हैं, वो किसी व्यस्तता के कारण आपको अपलोड प्रीमियर वीडियोज़ ही मिल रही हैं, अपलोडेड वीडियोज़ हैं, ना कि ये लाइव सेशन है। लेकिन लाइव चर्चा का समय होता है, तो लाइव चर्चा के नाम से ही इसको भी चलाया जाता है। परंतु कल से संभवतः इसका भी मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन कल से निश्चित है कि पूरा प्रयास रहेगा कि लाइव चर्चा, लाइव सेशन के साथ, ताकि लाइव कमेंट्स भी आपके पढ़े जाते हैं, तो अभी तो मैं कमेंट्स आपके पढ़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि यह तो अपलोड वीडियोज़ हैं, कोई लाइव किया हुआ वीडियो नहीं है कि कमेंट आपके इसमें आ सके, मुझे दिखाई दे। आप करेंगे भी तो जब मैं चेक करूँगा तो मुझे दिखाई देंगे, ऐसे आमने-सामने नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब लाइव चर्चा चलती है, लाइव सेशन चलता है यूट्यूब पर, तो उसमें कमेंट साथ-साथ आपके दिखाई देते रहते हैं। ठीक है? तो जिज्ञासुओं, ये हमें समझकर इस विषय को चलना है और चलकर इसका लाभ उठाना है। मन को समझना है, मन की गति, मन की चाल किस प्रकार से बदलती रहती है। जितना समझेंगे, जितनी साधना करेंगे उतना समझेंगे और जितना समझेंगे उतना लाभ उठाएँगे। तो चलिए इसी के साथ आज के विचारों को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।